गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शर्वेश कुमार सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिखिनिया से। और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 4 लेके। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिसऑर्डर्स आपका स्टार्ट किया था। पिछले लेक्चर में हमने दो डिसऑर्डर्स के बारे में ADHD और एक आपका SPD। तो आज हम दो और डिसऑर्डर्स के बारे में जानेंगे। तो हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, पहला डिसऑर्डर है हमारा ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। देखिए इसमें होता क्या है, AUTISM, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। देखिए इस डिसऑर्डर में होता क्या है, जो आदमी अफेक्ट होता है इस डिसऑर्डर से, वो एक ही सेंटेंस को, एक ही वर्ड को वो बार बार उसी को रिपीट करता है। तो वो मतलब किससे आपका इफेक्टेड है, ASD से इफेक्टेड है, यानी इसमें ASD डिसऑर्डर पाया जा रहा है। तो देखिए डिफिनेशन इसकी क्या करिए, इट इज अ न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट डिसऑर्डर। यह एक तरह का न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंट यानी विकास संबंधी डिसऑर्डर है, जिसमें अफेक्टेड पर्सन रिपीट द सेंटेंस अगेन एंड अगेन। जिसमें जो पर्सन अफेक्ट है, जो इस बीमारी से अफेक्ट है, डिसऑर्डर से अफेक्ट है, वो एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट करेगा। ठीक, तो अब बात करते हैं उनके जो ASD है हमारा, उनके सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहला है हमारा डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन। भाई देखिए, अगर ये डिसऑर्डर किसमें है, भाई कोई एक ही सेंटेंस को बार बार बोलने से, यानी हमारे स्पीच से, यानी हमारे कम्युनिकेशन से जुड़ा ये आपका डिसऑर्डर है। तो इसमें क्या होता है, आपको किसी से बात करने में, किसी पर्सन से बात करने में डिफिकल्टी महसूस होती है, यानी हम बात करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। अगला है आपका डिफिकल्टी विथ लैंग्वेजेस। यानी इसमें क्या होता है, हमको जो कई सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे आपके कई सारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, और कई सारी आपकी जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, और कई सारी लैंग्वेज हैं जिसको हमको समझने में दिक्कत होती है। वो तो ये हमको पता चलेगा कि जो पर्सन है डिसऑर्डर से आपका अफेक्टेड है, वो हमारा है ASD। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमको लैंग्वेजेस को समझने में डिफिकल्टी आती है। मतलब मान लीजिए हमको हिंदी आती है, सामने वाला किसी दूसरी भाषा में बोल रहा है, तो वो उस चीज को हमको समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं डिफिकल्टी इन सोशल इंटरेक्शन। यानी समाज में बात करने, समाज में एक दूसरे से बात करने में क्या होगा, वो हिचकिचाएंगे। जो आदमी इससे इफेक्ट है उसको वो सोशल इंटरेक्शन एक दूसरे से नहीं बनाएगा, समाज में एक दूसरे से दूरी बना के वो रखेगा, क्योंकि उसको बोलने में दिक्कत होती है। अगला आपको क्या कह रहा है, टेंडेंसी टू रिपीट ए टास्क अगेन एंड अगेन। किसी एक ही काम को बार बार करना, किसी एक ही सब्जेक्ट को क्या कह सकते हैं, किसी एक ही टास्क को बार बार करना है, किसी एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट करना, ये इसका मेन डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये था हमारा ASD यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर था। अब हम बात करते हैं OCD मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। देखिए इसमें होता क्या है, इस डिसऑर्डर में जो पर्सन जो होता है, एक ही चीज को बार बार चेक करता है, बार बार उसे एक ही चीज को करेक्ट करने की कोशिश करता है, भले उसको पहले भी करेक्ट कर चुका हो, लेकिन वो बार बार उसी चीज को फिर से रिपीट करता है, चेक करता रहता है। ठीक, तो उसमें हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो भाई उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स इसके बेसिकली दो, देखिए ये सिम्टम्स आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है ऑब्सेसिव थॉट्स का, और एक होता है कंपल्सिव बिहेवियर। ऑब्सेसिव का मतलब बहुत ही जुनूनी हो जाना, मतलब किसी चीज के लिए बहुत ही ज्यादा, समझिए उसके प्रति बहुत ही ज्यादा जुनूनी, बहुत ज्यादा अटेंशन देना। ठीक, तो देखिए उसमें आपको क्या आता है, फियर ऑफ अफेक्टेड फ्रॉम जर्म्स। देखिए इसमें क्या होता है, जो अफेक्टेड पर्सन होता है वो सोचता है भाई हमको हम जर्म से अफेक्ट हो जाएंगे, हमको कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, तो वो उसके लिए बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है, उसके लिए बहुत ही कॉन्शियस हो जाता है, ऑब्सेसिव हो जाता है। तो अगला है आपका फियरिंग फॉर द लॉसिंग थिंग्स। देखिए लूजिंग थिंग्स, इसमें क्या होता है, ऐसा जो अफेक्टेड पर्सन होता है, इसमें हमारे मन में ऐसा डर बन जाता है कि हमारी जो चीज है वो खो जाएगी। जैसे मान लीजिए अफेक्टेड पर्सन, उसके पास कोई चीज है, तो उसको हमेशा डर लगा रहे कि भाई उसका जो चीज, उसके पास जो चीजें हैं वो कहीं खो ना जाए। ठीक, अगला है आपका सुपरस्टिशियस।
इसकी स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस मतलब अंधविश्वासी। ये यानी ऐसा भी पर्सन होता है बहुत ही सुपरस्टिशियस होता है, अंधविश्वासी होता है, मतलब किसी भी चीज से बहुत ही आंख बंद करके भरोसा कर लेता है। पुरानी जो घटिया नुस्खे पुरानी बातें हैं वो उनपे बिना किसी कह सकते हैं बिना किसी जानकारी के उस पर अमल कर लेता है, उसको सही मान लेता है। अब बात करते हैं हमारा कंपल्सिव बिहेवियर। कंपल्सिव बिहेवियर मतलब कंपल्सिव का मतलब हो है जो करना कह सकते हैं अनिवार्य हो, बिल्कुल यानी वो करना ही करना है, बिल्कुल कंपल्सरी हो। देखिए ऐसे बिहेवियर में क्या होगा, हर चीज को डबल चेकिंग ऑफ थिंग्स। इसमें क्या होगा, हर एक चीज को वो बार बार कई बार चेक करेंगे, भाई ये चीज हमने सही की है या नहीं, ये चीज सही जगह रखी है कि नहीं, इसके बारे में वो बार बार देखेगा, चेक करेगा। लेकिन इसमें दूसरा है आपका इसमें क्या होता है, जो पर्सन इससे इफेक्ट डिसऑर्डर से इफेक्ट होता है तो अपना मैक्सिमम टाइम वॉशिंग और क्लीनिंग में ही करता है कि भाई उसको कॉन्शियस हो जाता है, ऑब्सेसिव हो जाता है, इसका कंपल्सिव मान लेता है कि भाई उसके कपड़े गंदे हो तो कपड़े धोने, हाथ समझिए हाथ दिन भर में हाथ कई बार धो लिया, भले उसको पहले कुछ देर पहले हाथ धोया, लेकिन उसको क्या हो लगता है कि भाई वो चीजें बहुत फिर से गंदी हो गई है, फिर से हाथ धोना जरूरी है, कपड़े गंदे हो गए फिर से उसको साफ करना जरूरी है। ठीक, अगला है आपका अरेंजिंग थिंग्स। वो क्या करता है, भाई मान लीजिए आपका जो सामान है, घर में सामान रखा हुआ है, तो वो जो आदमी अफेक्टेड होता है इससे OCD से, उसको क्या करता है, भले चीज सही जगह रखी हो लेकिन वो कई बार चीजों को बार बार अरेंज करता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह पे करता रहता है। ठीक है, तो ये था आपका जो दो डिसऑर्डर। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। देखिए इसके कॉज क्या होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है या एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है। जेनेटिक का मतलब आप समझ रहे होंगे, जेनेटिक का मतलब हो गया आपका ये आपका अनुवांशिक है, मतलब आप कह सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी एक से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है ऐसे डिसऑर्डर के तौर पर। बायोलॉजिकल मतलब हो सकता है आपका ये शारीरिक रूप से ही हो, जैसे बर्थ हो सकता है। अगला है आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी ऐसा हो सकता है जो आपके जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा है कि वो OCD से प्रभावित हो जाए, इफेक्ट हो जाए। ठीक, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इस पे काफी वो करता है, काफी प्रभाव डालता है। एक इसमें आप और डाल सकते हैं कि इन्फेक्शन, कई बार ऐसा होता है इन्फेक्शन की वजह से भी, भाई मान लीजिए आपको कुछ इन्फेक्शन हुआ, आपने उसको बहुत दिन तक झेला, उसके लिए बहुत आप बीमार बहुत दिन तक रहे, तो आप उसको लेके आप बहुत ही क्या हो जाएंगे, ऑब्सेसिव हो जाएंगे, मतलब उसके लिए बहुत ही ज्यादा सतर्क हो जाएंगे, बहुत हद से ज्यादा आप उसको क्या करने लगेंगे, महत्व देने लगेंगे। ठीक, तो ये था आपके कुछ OCD के कॉजेज। तो ये थे आपके दो OCD कॉजेज। तो आज हम केवल यहाँ पे फुल स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आपसे मिलेंगे तो कुछ आपके डिसऑर्डर्स और बचे हैं, तो उनको हम आपका नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस